दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली वंश लोदी वंश एक ऐसा अफगान शासक परिवार जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के कारण इसका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। बहलोल लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक इस वंश ने सत्ता के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिरकार 1526 में बाबर के हाथों पराजित हो गए। तो आइए जानते हैं लोदी वंश का पूरा इतिहास, उनके उत्थान, शासन और पतन की कहानी सिर्फ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। यूएस लोदी वंश 1451 से 1526 दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, जिसे अफगान शासकों ने स्थापित किया था। इस वंश का शासनकाल तुगलक वंश के पतन के बाद शुरू हुआ और बाबर द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी की हार के साथ समाप्त हुआ। लोदी वंश के शासक एक बहलोल लोदी 1451 से 1489। लोदी वंश का संस्थापक एक अफगान सरदार जिसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। जौनपुर के शर्की वंश को हराकर दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। सादगी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध। 2 सिकंदर लोदी 1489 से 1517। बहलोल लोदी का पुत्र और लोदी वंश का सबसे सफल शासक। प्रशासनिक सुधार किए और कृषि को बढ़ावा दिया। आगरा शहर की स्थापना की। हिंदू विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता है। अयोध्या में मंदिर तोड़ने के कारण विवादित। गंगाजमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया। 3 इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। सिकंदर लोदी का पुत्र लेकिन कमजोर शासक। अमीरों और अफगान सरदारों से दुश्मनी मोल ली। राजपूत राजा राणा सांगा के साथ संघर्ष किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों पराजित हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लोदी वंश की विशेषताएं। अफगान शासकों का पहला वंश जिसने दिल्ली पर राज किया। प्रशासन में अफगान परंपराओं को अपनाया गया। सेना और भूमि सुधार किए गए। हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव भी देखा गया। बाबर के आगमन से इस वंश का अंत हुआ। निष्कर्ष, लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम दिनों में शासन किया। उनकी कमजोर राजनीतिक पकड़ और आंतरिक कलह के कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिला।